प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारा किसी का भी कोई गुण पुण्य नहीं है। हम प्रतिदिन प्रभु के इस प्रार्थना में शामिल हो पा रहे हैं। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की करुणा है, प्रभु की अनुकंपा है, जिसके वजह से प्रतिदिन हम लोग हजारों की संख्या में भाग लेते प्रभु के इस छत्र छाया प्रार्थना में। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं। दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से आप इसमें शामिल हो रहे हैं। हम आपको याद करके आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे यहाँ के मिस बलिदान में, आराधना में, हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में प्रभु आशीष, कृपा, वरदान दे और बहुत सारे लोग पाप बुराई को छोड़कर प्रभु के वचन पर आधारित जीवन बिताएं। ये हमारी कामना है, प्रार्थना है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ वचन के इस्तेमाल करते हुए आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे। ज़रूर आपके और मेरे जीवन में प्रभु टेस्टिमनीज देगा, महिमा का और महान कार्यों का टेस्टिमनी देने के लिए प्रभु आपको और मुझे मौका देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 20 पद संज्ञा 7, जबूर यानी भजन संहिता, साम्स 20 वर्स 7, चैप्टर 20 वर्स 7। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार फिर ये वचन हम पढ़ते हैं। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों के लिए पूरा हो जाए। और सब बोले आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या पावरफुल वचन है, क्या पावरफुल ब्लेसिंग है। इस वचन को रिसीव करते हुए, इस वचन की योग्यता को महसूस करते हुए प्रार्थना कीजिए। अब मैं जान गया, जबूर ग्रंथकार यानी दाऊद कह रहा है, अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। विक्ट्री कम्स फ्रॉम गॉड। जीत, विजय प्रभु दिलाता है। आप एग्जाम लिखो, बार बार लिखो, जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में सफल हो जाएं। हर चीज में सफलता प्रभु दिलाता है। एवरी सक्सेस, एवरी विक्ट्री कम्स फ्रॉम गॉड। से आमीन। प्रिय भाई और बहनों, एक सच्चाई है। जितना जल्दी दाऊद के साथ आप भी इस सच्चाई को जानेगा, उतना आशीष जल्दी आपको प्राप्त होगा। आपको लगता है आपके सफलता का कारण आपके काबिलियत है या फिर आपके पैसे हैं, आपके पहुंच है, फिर आप गया, आप नहीं, सब गया, किसी काम का नहीं रह जाएगा आप। पर आप ये जान जाएगा, प्रभु मुझे विजय दिलाता है, प्रभु मेरा जीत का कारण है, प्रभु की करुणा से मैं ये कर पा रहा हूं, तो फिर क्या है, आशीष ही आशीष है। प्यारे भाई बहनों, सवेरे का हमारी प्रार्थना, आप लोग इसमें से आशीर्वाद ले रहा है, सवेरे हो या शाम को हो, पूरे शांति भवन के प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं। हम आप में से ज़्यादातर लोगों को नाम से जानते हैं, क्योंकि हम आपका नाम लिखते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल में क्यों ना हो। तो मैं अधिकतर लोगों को जानता हूँ, नाम मेरे लिए परिचित है। तो इसलिए
आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सब क्या है? प्रभु की करुणा है। एक एक पल उसकी दया है। सब बोले आमीन। इसलिए क्रेडिट प्रभु को दे। सारा महिमा, आदर, सम्मान केवल और केवल प्रभु यीशु का है। सब बोले आमीन। उसी के लिए जीना है, उसी के लिए मरना है। तो हमारे जीवन में घोषित करो, अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। आप ना इसको अप्लाई कर लीजिएगा। प्रभु अपने अभिषिक्त को, प्रभु मुझे विजय दिलाता है। प्रभु मेरे बेटे को विजय दिलाता है। प्रभु मेरी बेटी को विजय दिलाता है। मेरे परिवार को विजय दिलाता, जीत दिलाता है। ये क्लेम करते जाइए। एक दूसरों के लिए क्लेम करो। चाहे वो आपका कोई इंटरव्यूज है, कोई एग्जाम है, कोई भी हो आपका परेशानी, आपका कई दिनों से प्रॉब्लम जो है ना, उसमें इस वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना कीजिए। सब बोले आमीन, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कितनी बड़ी बात है। अभिषिक्त, अभिषिक्त का मतलब क्या है? अभिषेक, अनॉइंटिंग इंग्लिश में बोलता है। अनॉइंटिंग यानी अभिषेक का मतलब है, मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया है, कवर हो जाना है टोटली। यानी दूध से अभिषेक करना मतलब क्या है? सिर से लेके पांव तक आपका पूरा बॉडी कवर हो गया, ढक दिया गया, उस दूध से कवर हो गया। आप तेल डालो, कुछ भी डालो, अभिषेक का मतलब है पवित्र आत्मा से। अभिषेक मतलब पवित्र आत्मा से पूरी तरह से ढक गया, सिर के बाल से लेके पांव के धूल तक। यानी उसके बादल के छाया थले आना, वो भी अभिषेक है। कंप्लीटली कवर्ड बाय द क्लाउड ऑफ जीसस। यस, हालेलुया। पवित्र आत्मा का शैडो है जी, उस शैडो में आप पूरा कवर हो गया, थोड़ा सा भी लाइट आपके ऊपर नहीं आएगा। मतलब पूरी तरह से प्रभु का हो जाना, टोटल 100%। अभिषेक का मतलब, अभिषिक्त का मतलब। तो प्रभु कह रहा है ऐसे एक व्यक्ति के ऊपर जो 100% प्रभु का हो गया, उसकी प्रार्थना प्रभु पूरी करता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसीलिए जब आप इसको इस्तेमाल करेगा, अप्लाई करेगा, याद रखना आप प्रभु के अभिषिक्त भी बन जाए। आपके और मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक उतरे। प्रभु स्वयं एसायास नबी का ग्रंथ को कोट करते हुए कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। हम ये पढ़ते हैं लूकास का अध्याय 4:18 में। प्यारे भाई और बहनों, ये अभिषेक आपको और मुझे प्राप्त होना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरपूर होना, पवित्र आत्मा से संचालित होना। ऐसे एक व्यक्ति का मनोरथ प्रभु पूरा करेगा, प्रार्थना प्रभु पूरी करेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को हम अप्लाई करें, इसके पहले इस वचन में क्या मतलब है वो भी समझ लीजिएगा। आप और मैं पूरी तरह से मसीह का होना चाहिए। हमारे अंदर कपटता रखकर, हमारे अंदर गंदगी रखकर हम ऊपर ऊपर से कुछ ढकना, ये नहीं चलेगा। मैंने भी कई बार किया है, शायद आपने भी किया होगा। जब कोई मेहमान आ रहे, कुछ आ रहे हैं, हम लोग सारे खिलरे हुए चीज़ को क्या करते हैं, हम लोग तो एक कपड़े से, चादर से ढक देता है। हालेलुया। पर उसके नीचे तो क्या है? सब कुछ खराबी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस बात को अच्छी तरह से जान जाए कि अंदर गंदगी रखकर हम कोई चादर से या कोई ऐसी चीज से उसको ढकने से काम नहीं बनेगा। अंदर बाहर से आपको शुद्ध होना और पूरी तरह से प्रभु का होना, अभिषिक्त बनना जरूरी है। इसलिए अर्थ को समझकर इस वचन को एक बार फिर पढ़ के देखिए। अब मैं जान गया
कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। बोले हालेलुया। हर किसी के नहीं लिखा है, अभिषिक्त का लिखा है, द अनॉइंटेड वन ऑफ गॉड। यस प्यारे भाई और बहनों, हम मोर देन अनॉइंटेड है, हम प्रभु की संतान है, पूरी तरह से हमें वो बनना भी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले प्रार्थना करो, मेरे परिवार में प्रभु सबको अभिषेक करे, प्रभु सबको अपनाए, मेरे बेटा बेटी बहू भाई बहन हस्बैंड वाइफ ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन सभी लोग प्रभु के अभिषेक से परिपूर्ण हो जाएं, सब लोग प्रभु का हो जाए। सब बोले आमीन। और जब प्रभु का हो जाएगा, प्रभु का ये वचन उनके लिए पूरा होगा। प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाएगा और अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से आज प्रभु आपकी प्रार्थना को पूरी करेगा, आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपके घर में आशीर्वाद प्रदान करेगा। Let there be mighty healing, wonders, deliverance in your life and family right now in the mighty name of Jesus. Say amen. Hallelujah. प्रिय भाई और बहनों, आप इस वचन का मतलब समझ करना इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अपने बेटा या बेटी बहू या फिर हस्बैंड या वाइफ रिश्तेदार पड़ोसी जो भी जरूरतमंद है उसके लिए वचन इस्तेमाल कीजिए और प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आज ये वचन मैं घोषणा करता हूँ, घोषित करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, ये वचन आपके लिए पूरा होकर रहेगा। क्योंकि प्रभु का वचन है जी। प्रभु कहता है, प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है, वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। ये वचन आज आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे लिए पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए, आज के दिन पूरा हो जाए, 100% पूरा हो जाए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु महान कार्य करने वाला है, वो अपने वचन के द्वारा करता है। मैं आज पूरे दिल की गहराई से चाहूंगा कि ये वचन सुनने वाला आप प्रत्येकों के जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। मैं चाहूंगा कि ये वचन आप नोट करते जाएं, लिखते जाएं। इस वचन को बार बार कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। इस वचन को तब तक आप दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपका मिनिस्ट्री में सहभागिता है, सहयोग देना है, ये कभी ना भूलिएगा। आप लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।